नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी एक अजब सुपर चोर की। फिल्मों से लेकर किस्से कहानियों में आपने सुपर चोर को देखा और सुना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे सुपर चोर को पकड़ा है जिसकी कहानी पर यकीन नहीं होता। दरअसल इरफान नाम का वो सुपर चोर एक उसूल के तहत ही लोगों की कोठियों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पहला उसूल ये कि चोरी की रकम का 50% गरीबों में बांट देना, और दूसरा उसूल था 50% अपनी गर्लफ्रेंड्स पर उड़ा देना। आखिर क्या है दिन में रॉबिन हुड और रात में सुपर चोर की कहानी, आपको दिखाते हैं। वो 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था। वो महंगी महंगी गाड़ियों में चलता था। एक एक्ट्रेस को बना रखा था गर्लफ्रेंड। चोरी का रकम का 50-50 करता। आधी रकम गर्लफ्रेंड्स पर लुटाता। आधी रकम गरीबों में बांट देता। दिन में रॉबिन हुड, रात में सुपर चोर। अजब चोर, गजब कहानी। नाम मोहम्मद इरफान उर्फ उजला बाबू उर्फ आर्यन खन्ना। शख्स एक, लेकिन साजिश में लिपटे हुए किरदार कई। पहला किरदार सुपर चोर। दिल्ली की फाइल में अरबपतियों की कोठियों में डाका डालने वाला सुपर चोर। दूसरा किरदार रॉबिन हुड उजाला। बिहार के सीतामढ़ी इलाके के लोगों के सामने रॉबिन हुड का किरदार निभाता था दिल्ली का सुपर चोर इरफान। तीसरा किरदार बिजनेसमैन आर्यन। सोशल मीडिया पर दिल्ली का यही सुपर चोर लंबे अरसे से आर्यन खन्ना का किरदार निभा रहा था। यकीन मानिए, अजब चोर इरफान की कहानी भी उसके किरदारों की तरह गजब है, यानी किसी मुंबईया फिल्म जैसी। दरअसल दिल्ली पुलिस को 12 महीने से ज्यादा का वक्त लगा इस सुपर चोर के तिलिस्म को तोड़ने में। सीसीटीवी में सुपर चोर का चेहरा तो कैद हो चुका था, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में उस चेहरे को तलाशना आसान नहीं था। ये जो पॉश कॉलोनीज है दिल्ली एनसीआर के, वहाँ पे बर्गलरीज के इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसको लेके स्पेशल टीम बनाया गया था। और कुछ एक इंसिडेंट्स में क्लियर सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कि बिल्कुल क्लियरली चेहरा दिखाई दे रहा था। तो उसके बेसिस पे जब ये लास्ट ईयर के बर्गलरी के इंसिडेंट्स हैं, उस टाइम से टीम लगा रहा और उस फुटेज को बेसिस बना के फर्दर इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया कि कौन है ये बर्गलर। आखिर सुपर चोर इरफान को पुलिस ने कैसे पकड़ा, ये तफसील से बताएंगे। उससे पहले अजब चोरी का चौंका देने वाला सच सुनिए। इरफान दिल्ली एनसीआर के पॉश इलाकों की कोठियों में वारदात को अंजाम देता था, और वारदात से लूटी गई रकम का एक हिस्सा वो गरीबों में बांट देता था। यही वजह थी कि गांव वालों के लिए इरफान एक रॉबिन हुड था। पे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए, गरीब बच्चों की शादी में भी जाके हेल्प करता था। जब हमारी टीम इसको इनफैक्ट जब वहाँ से अप्रेंड करने के लिए हमारी टीम सीतामढ़ी गई थी, तो काफ़ी पब्लिक रेसिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुपर चोर बेहद शातिराना अंदाज में वारदातों को अंजाम देता। मसलन नंगे पैर ही लूट की वारदात को अंजाम देता। सभी वारदात को अकेले ही अंजाम देता। टारगेट पर सोना, डायमंड और महंगी घड़ी। दिल्ली में चोरी, बिहार में ठिकाने लगाता। He used to generally commit the burglaries alone, अकेले ही घर के अंदर जाता था और ऑलवेज वो नंगे पांव जाता था। और जो घर लॉक मिले उसमें अपना फोर्सफुल एंट्री करके वहाँ से पॉश कॉलोनीज में से गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, लग्जरी वॉचेस
ये रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस। अब इरफान के उस किरदार के बारे में बताते हैं जिसे देखकर नामालूम कितनी लड़कियों को शातिर ने अपने जाल में फंसाया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि सोशल मीडिया में इरफान ने आर्यन खन्ना के नाम से प्रोफाइल बना रखी है और तो और चोरी से जुटाई गई रकम के दम पर इरफान ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई गर्लफ्रेंड बना रखी थी। जांच में खुलासा हुआ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सोशल मीडिया पर आर्यन नाम रखा, सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीरें डालता, बिजनेसमैन बनकर इरफान लड़कियों को झांसे में फंसाता, गर्लफ्रेंड्स को महंगे महंगे गिफ्ट देता, होटलों में ठहराता, मुंबई और दिल्ली के पब में एक रात में लाखों रुपए लुटाता, एक भोजपुरी एक्ट्रेस को भी गर्लफ्रेंड बना रखा था। इरफान का अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ विद एक्सेस टू गुड लग्जरी कार्स। वो दिल्ली मुंबई में भी लीडिंग पब्स और क्लब्स में रेगुलरली जाता था। महंगी महंगी एसयूवी से चलना, लाखों की घड़ी और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला इरफान 5वीं तक पढ़ा है, लेकिन करीब 1 साल तक 5 राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहा। आपको बता दें, इरफान उर्फ उजाला की गिरफ्तारी के पीछे गर्लफ्रेंड कनेक्शन है। दरअसल पुलिस के पास इरफान का चेहरा था, लेकिन तस्वीर की बिना पर उसे ट्रेस करना मुश्किल था और यही काम आसान कर दिया इरफान की गर्लफ्रेंड ने। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देते वक्त गलती से इरफान अपनी गर्लफ्रेंड का फोन वहीं छोड़ आया था और गर्लफ्रेंड के उसी मोबाइल फोन ने इरफान तक पुलिस को पहुंचा दिया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में दिल्ली एनसीआर में हाई प्रोफाइल चोरी के कई मामले सुलझ सकते हैं। और अब कहानी दिल्ली के क्रांतिकारी खत वाले कातिल की। दिल्ली पुलिस का पाला एक अजीब कातिल से पड़ा है। ऐसा कातिल जो पहले अपने शिकार का कत्ल करता है, फिर सुराग के नाम पर पुलिस के लिए मौकाए वारदात पर एक क्रांतिकारी खत छोड़ जाता है। अब तक 3 अलग अलग वारदातों में वो कातिल 3 खत छोड़कर गया। हर खत में पहले शिकार बने शख्स से अपनी अदावत की कहानी लिखता है और आखिरी हिस्से में बेईमानों को मौत के घाट उतारने की धमकी लिख छोड़ता है। आखिर क्या है क्रांतिकारी खत वाले उस कातिल की कहानी, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सन की कातिल की दहशत। कातिल पहले कत्ल करता है और फिर लाश पर फेंक जाता है क्रांतिकारी खत। दिल्ली का क्रांतिकारी खत वाला कातिल। कत्ल और कातिल की यह अजीब दास्तां एक खत के इर्द गिर्द घूम रही है। उसी खत का मजमून कुछ यूं है। हमारी लिस्ट में नशे के तस्कर, देशद्रोही, सट्टेबाज, कालाबाजारी करने वाले, काला धन कमाने वाले, सटोरिये, लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाले, गैंग रेप करने वाले लोग, जो डॉक्टर पैसे की लालच में गरीबों का सही इलाज नहीं करते, वो सब लोग सही रास्ते पर आए और नहीं आए तो हमारा गैंग अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक एक करके उपरोक्त सभी को मार देंगे। पुलिस की सहायता के लिए स्वयं लिखा है। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने, कत्ल के बाद कातिल ने कबूलनामे के साथ एक हिट लिस्ट जारी की। उस हिट लिस्ट में कातिल ने बेईमानों को मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। आखिर कातिल के क्रांतिकारी खत के पीछे का सच बताएं, उससे पहले खत का एक हिस्सा आपको पढ़ाते हैं। कातिल ने खत में लिखा है, क्रांति सदा अमर रहे। राजेश कंडेला भारती गैंग, शार्प शूटर सोनू उर्फ बाबा संजीत, उमेश डॉन, मन्नू, सर्वप्रथम राष्ट्रहित सर्वोपरि। इसको इसके किए की सजा दी है। जो गलती करेगा उसके साथ यही होगा। हम अमन चाहते हैं जुर्म के खिलाफ। फैसला अगर जंग से होता है तो जंग से ही। हमने और हमारी टीम ने ही गुड़गांव में गैंगस्टर महेश अटैक पप्पू गुजर को मारा। 14/7/2017 को गुरुग्राम मानेसर में हेमंत को भी गोली मारी। इसको हम जान से नहीं मारना चाहते थे, वरना हम चाहते तो 20-30 राउंड भी फोड़ सकते थे।
हेमंत की जितनी गलती थी उतना सबक सिखा दिया। अब हेमंत के प्रति उमेश के मन में कोई रंजिश नहीं, हिसाब बराबर हो चुका है। पहले कत्ल और फिर खत में कबूलनामा। दरअसल इस कहानी के तार कई किरदारों से जुड़े हुए हैं। सबसे अहम किरदार है दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड उमेश नाम का यह आरोपी, वही आरोपी जिसने कत्ल के बाद मौकाए वारदात पर खत छोड़कर पुलिस को चैलेंज दिया है, जबकि उमेश का शिकार बना था द्वारका में ट्यूशन पढ़ाने वाला विकास उर्फ विक्की। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 22 में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां सोमवार रात 9 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब विकास नाम का युवक इसी सड़क से गुजर रहा था और उस पर एक गाड़ी में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए गोलियों के जो निशान है, स्पॉट्स हैं यहां पर, वो आपको दिख रहे हैं। 11 राउंड गोलियां फायर की गई उसके ऊपर, जिससे उसकी मौत हो गई है। जो पुलिस है फिलहाल तमाम एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मौकाए वारदात पर मिले खत से जब गुड़गांव की वारदात को जोड़कर तफ्तीश बढ़ाई गई तो पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पता चला कि हेमंत और उमेश के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े को लेकर उमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया था। गुड़गांव में खेड़की दोला एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर 360 आईपीसी की धारा के तहत एक केस रजिस्टर हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर का। उस केस में जो विक्टिम है और ये जो विक्टिम है, इनका आपस में कुछ लिंक है जिसको अभी स्थापित करने पर तफ्तीश चल रही है अभी, और उसी की कड़ी में इसको देखा जा रहा है कि उमेश एक लड़का है जो मेन एस्टेलेंट इसमें आइडेंटिफाई हुआ है। तभी से उमेश फरार चल रहा था। पुलिस को अंदेशा है कि हेमंत पर कातिलाना हमले के बाद साजिश के तहत विकी की हत्या की गई। आखिर कत्ल की वजह क्या है, ये उमेश की गिरफ्तारी के बाद साफ होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमेश एक गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये एक उभरता हुआ एक ग्रुप है, 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो कि करीब एनसीआर रीजन में 4-5 वारदात को अंजाम दे चुके हैं अभी तक। काफ़ी डेस्परेट लड़के हैं और इन पर जल्द ही हम रिवॉर्ड डिक्लेयर कराने की भी कार्रवाई शुरू करेंगे और उससे पहले हम इनको कोशिश करेंगे कि इनको पकड़ा जाए तो इनको नैप भी कर लेंगे। अब सवाल है, अगर मामला आपसी रंजिश का है तो उमेश ने डेड बॉडी पर क्रांतिकारी खत क्यों फेंका? हमारी लिस्ट में नशे के तस्कर, देशद्रोही, सट्टेबाज, कालाबाजारी करने वाले, काला धन कमाने वाले, सटोरिये, लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाले, गैंग रेप करने वाले लोग, जो डॉक्टर पैसे की लालच में गरीबों का सही इलाज नहीं करते, वो सब लोग सही रास्ते पर आए, और नहीं आए तो हमारा गैंग अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक एक करके उपरोक्त सभी को मार देंगे। पुलिस की सहायता के लिए स्वयं लिखा है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच को गुमराह करने के लिए कातिल ने ऐसा खत जानबूझकर मौकाए वारदात पर छोड़ा, यानी अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए। ऐसे में पुलिस की कई टीमें उमेर एंड कंपनी की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, यदि किसी को ये गाड़ी, वरना गाड़ी, ये फेक नंबर प्लेट है, वरना गाड़ी सिल्वर कलर या एस ग्रे कलर है, यदि किसी को रिपोर्ट होती है तो तुरंत इसकी कमांड रूम में 100 नंबर पर इंफॉर्मेशन दीजिए। इसमें बैठे जो भी संदिग्ध आदमी हैं उनकी पुलिस को भी तलाश जारी है। सिल्वर रंग की वर्ना कार से वारदात को अंजाम दिया गया था और उसी कार से कातिल उमेश भाग रहा है। पुलिस का कहना है कि अगर आपने इस चेहरे को कहीं देखा है तो फौरन दिल्ली पुलिस को इत्तला करें। एक बार फिर आप इस चेहरे को गौर से देखें। नाम उमेश, आरोप कत्ल, ठिकाना फरार। अगर ये मुजरिम आपके आसपास कहीं छिपा बैठा है तो दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दें। और हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में फिलहाल एक ब्रेक के बाद कहां अमरनाथ के 3 मुजरिम। अब आपको दिखाते हैं अमरनाथ यात्रियों के 3 मुजरिमों के खात्मे की कहानी। कश्मीर में पुलिस और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। ये वही 3 आतंकी थे जो अमरनाथ आतंकी हमले में शामिल थे, यानी सुरक्षा एजेंसीज ने 3 को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और अब मास्टरमाइंड अबू इस्माइल का नंबर है। अमरनाथ यात्रियों के 3 मुजरिमों का खात्मा। लश्कर के 3 आतंकी एनकाउंटर में ढेर। मास्टरमाइंड इस्माइल की सबसे बड़ी तलाश।
दुश्मन के दुश्मनों का होगा द एंड। आतंकियों को चुन चुनकर सुरक्षा एजेंसियां अंजाम तक पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने वाले आतंकियों में 3 दुश्मनों को जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया है। लश्कर के ये 3 आतंकी हैं शौकत, मुदस्सिर और ज़ेब्रान। अब इन तस्वीरों को देखिए। आतंकी आराम से बिरयानी खा रहे हैं और इसमें कैद इस चेहरे को गौर से देखिए। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि अमरनाथ आतंकी हमले में शामिल लश्कर आतंकी शौकत है। वही शौकत जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर में मार गिराया। रात को 3 लश्कर-ए-तोयबा के ड्रेडेड टेररिस्ट थे, वो एलिमिनेट किए गए। अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था, उसमें इन टेररिस्ट का भी हाथ था। ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है, यानी उस वक्त का जब लश्कर के आतंकी हमले की साजिश को रच रहे थे। आप देख सकते हैं कि वीडियो में यह आतंकी बिरयानी खाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ लश्कर के दूसरे कमांडर्स भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो साउथ कश्मीर के पास त्राल में शूट किया गया था, लेकिन शौकत को सुरक्षा एजेंसियों ने अनंतनाग के बुलबुल नौगाम इलाके में घेरा और पूरी तैयारी के साथ खात्मा कर दिया। पुलिस का कहना है कि इन आतंकियों ने हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल के साथ मिलकर आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले 15 जुलाई को त्राल में सुरक्षा बलों ने ऐसी ही कार्रवाई में 3 जैश के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पिछले 6 महीनों में सुरक्षा बलों ने करीब 100 दहशतगर्दों का दम निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों में 2 को सेना ने मार गिराया। दरअसल साजिश के तहत पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और उसी दौरान बांदीपोरा की गुरेज सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सेना हाई अलर्ट थी। घुसपैठ करने वाले 2 आतंकियों को मार गिराया जबकि 4 वापस भाग गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाए गए। एक स्कूल में दर्जनों बच्चे 10 घंटे तक फंसे रहे। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त आर्मी के एक बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद है। ये वो गाड़ी है जो शेर मकड़ी इलाके में बने स्कूल, जहां बच्चे पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच फंसे हुए हैं, उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू करवाने के लिए नौशहरा से निकली है। आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चों को सही सलामत निकाला गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो नौशहरा सेक्टर का भवानी इलाका है वहां पर मौजूद है और यहां पर आज किस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग से छोटे छोटे बच्चों को जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है और अब इन बच्चों को यहां से निकालकर फायरिंग के बीच में से जो है वो रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लिया जा रहा है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ा मददगार और सहायक जो अगर देखेंगे तो ये बख्तरबंद गाड़ी जो है ये सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई है। दरअसल घाटी में सेना के ऑपरेशन दहशतगर्द से पाकिस्तान बौखला चुका है और इसी बौखलाहट में गोला बारूद दाग रहा है। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हम इस वक्त नौशहरा के कलसिया इलाके में मौजूद हैं और आप ठीक सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं इसके उस पार पीओके का इलाका शुरू हो जाता है, यानी कि बिम्बर का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान की वो नापाक पोस्टें हैं, जिन पोस्टों से ये सामने जो रिज आपको दिखाई दे रही है ये डिफेंस रोड है और इस डिफेंस रोड को टारगेट करने की कोशिश रहती है पाकिस्तान की लगातार।